Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be continuing with part 2 of practice set 1.3 of lesson 1 complex numbers. Now see, coming to the question number 15, represent the following complex numbers in polar form and in exponential form. अब सबसे पहले polar form और exponential form क्या होता है? If z is equal to x plus iy is a complex number in Cartesian form, then its polar form is given by z is equal to r into cos theta plus I sin theta, and exponential form is given by z is equal to r into e raised to I theta. मतलब polar form और exponential form दोनों के लिए जरूरी है r, which is actually mod of z, और तो और theta बराबर है, which is amplitude of z. तो सबसे पहले हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ये कार्टेशियन फॉर्म में है, इसकी मदद से हमें r का वैल्यू और थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा और फिर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर फॉर्म इसका कन्वर्ट कर पाएंगे. ओके, नाउ सी, लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 रूट 3 i कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल टू x प्लस i है. सो x रहेगा आपका 4 और y रहेगा 4 रूट 3. ओके, नाउ r क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर. अब देखो 4 का स्क्वायर तो होगा 16, ये 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3, सो दिस विल बी 16 प्लस 48 which is actually 64. सो r हो जाएगा आपका 8, ये मिल गया आपको r. अब हमें थीटा फाइंड करना है. नाउ 4 प्लस 4 रूट 3i लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. देखो थीटा फाइंड करने से पहले हम क्वाड्रेंट कौन सा है वो देख लेते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज डायरेक्टली tan इनवर्स y बाय x, यानी tan इनवर्स y क्या है 4 रूट 3 एंड x है 4, so 4 4 कैंसिल, सो दिस इज tan इनवर्स रूट 3, और tan रूट 3 किसका वैल्यू है? tan 60 रूट 3, सो tan इनवर्स रूट 3 यानी थीटा रहेगा पाई बाय 3. ओके, 60 यानी पाई बाय 3. अब आपको r मिल गया और थीटा मिल गया. अब पोलर फॉर्म, सो the polar form of z is equal to 4 plus 4 root 3i is z is equal to r cos theta plus I sin theta, that is z is equal to r है आपका 8, cos theta is pi by 3 plus I sin pi by 3. ओके, यह है आपका पोलर फॉर्म. And the exponential form of z is equal to 4 plus 4 root 3i is, exponential form is given by z is equal to r into e raised to I theta, that is z is equal to r is 8 into e raised to I theta is pi by 3. ओके, तो देखो इतना आसान है. गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा, उस पर से आपको r का और थीटा का वैल्यू निकालना होगा. बस r और थीटा आपका मिल गया, सो आपको पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा, एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज z इज इक्वल टू r इनटू e रेज़ टू I थीटा, जहां पर आपको r और थीटा के वैल्यूज डालने पड़ेंगे. ओके, 94th सम देखो, यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है माइनस i. ओके, सो लेट z इज इक्वल टू माइनस i इज इक्वल टू 0 माइनस i, बराबर है. रियल पार्ट यहाँ पर 0 रहेगा. कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, सो x तो आपका 0 आ गया और y क्या रहेगा -1. ओके, नाउ r इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, which is under root of 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी 0 प्लस माइनस का स्क्वायर इज प्लस 1 का स्क्वायर 1, एंड रूट 1 इज 1. सो ये आ गया आपका r. अब देखो
नाउ माइनस आई, यहां पर रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है -1, y इज इक्वल टू -1, इसका मतलब माइनस आई लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस, और नेगेटिव y एक्सिस पर है तो थीटा क्या रहेगा 270 डिग्री यानी 3π/2। ओके, थीटा विल बी 3π/2। तो थीटा मिल गया आपको और r मिल गया। सो द पोलर फॉर्म of z is equal to minus I is z is equal to r cos theta plus I sin theta। r है आपका 1, theta is 3π/2। okay, that is z is equal to cos 3π/2 plus I sin 3π/2। ये हुआ आपका पोलर फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, that is 1 into I number is the same number, so ये e raised to 3π/2 I, ये हुआ आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, 95th सम देखो, 1 + 7i अपॉन 2 माइनस आई स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। ओके, इसको सॉल्व करेंगे हम। ये होगा 1 + 7i अपॉन ये a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर टाइप। सो दिस इज 1 + 7i, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस 4i, और i स्क्वायर क्या होता है -1, सो प्लस इंटू माइनस ये -1 हो जाएगा। सो दिस विल बी 1 + 7i अपॉन 4 - 1 विल बी 3 माइनस 4i। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब 3 - 4i का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है 3 + 4i, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी, देखो 1 × 3 3, 1 × 4i ये प्लस 4i, 7i × 3 21i, प्लस 7 4 28 और i × i स्क्वायर अपॉन ये a माइनस b इंटू a प्लस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Okay, so this will be equal to ये 3, 4 + 21 is 25i plus 28 into i square is -1, so -28 हो जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और i का i स्क्वायर। So this will be 3 - 28 -25 plus 25i upon I square will be -1. So this will be 9 -1 into -16 plus 16. So -25। हाँ, और यहाँ पर क्या करो, न्यूमरेटर में 25 कॉमन ले लो। So this will be -1 plus I upon 25, ये कैंसिल आउट होगा। So ये है आपका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। ओके, लेट, भले ही आप ऐसे लिख दो, therefore 1 + 7i upon 2 minus I square is -1 plus I. So now let z is equal to -1 plus I comparing with z is equal to x plus iy. So therefore x is -1 and y is 1. Now r is √ of x square plus y square and √ of -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, which will be -1 का स्क्वायर 1 और ये 1 का स्क्वायर भी 1। सो फाइनली आपका r जो है वो रहेगा √2। अब हमें एम्पलीट्यूड निकालना है थीटा। ओके, नाउ सी -1 plus I
लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या होता है, इट इज पाई माइनस tan इनवर्स y बाय x, पॉजिटिव वैल्यूज ही लो दोनों के, y is 1 and x is 1, 1 by 1 is 1, और tan इनवर्स 1, tan 1 कौन सा एंगल के लिए आता है, पाई बाय 4, 45 डिग्रीज, सो दिस विल बी 3 पाई बाय 4। कैसे, ये मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई बाय 4 1 जा 4, सो ये आ गया आपका थीटा 3 पाई बाय 4। अब द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सॉरी पहले पोलर फॉर्म है, द पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू -1 प्लस आई लो या ये लो, चलेगा दोनों भी, इज z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, दैट इज z इज इक्वल टू r है आपका √2 और थीटा है आपका 3 पाई बाय 4। यह है आपका पोलर फॉर्म, ओके। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये रब करना पड़ेगा, the exponential form of z is equal to -1 plus I is z is equal to r into e raised to I theta, that is z is equal to r है आपका √2, e raised to theta है 3 pi by 4 into I, ओके। 96 सम देखो, हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो है 1/1 प्लस आई, इसे सिंप्लीफाई करना होगा, यहाँ पे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 1 प्लस आई है तो 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 1 इंटू एनी नंबर इज द सेम नंबर, और यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और i स्क्वायर इज -1, माइनस ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2, बराबर है। सो z एक सेकेंड, सो दिस 1/1 प्लस i is 1/2 माइनस 1/2 इंटू i। अब देखो, लेट z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 इंटू i, we're comparing with z is equal to x plus i1, सो आपका x रहेगा 1/2 और y रहेगा -1/2, r जो है आपका वो है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी √1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, so this is 1 plus 1/4, okay, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 plus 1/4 यानी 2/4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का रूट 2, सो r है आपका 1/2। अब देखो z is equal to 1/2 minus 1/2i lies in क्वाड्रेंट कौन सा है, देखो x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, सो क्वाड्रेंट रहेगा फोर्थ, ओके, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा होता है 2 पाई माइनस tan इनवर्स y बाय x, तो दिस इज 2 पाई माइनस tan इनवर्स x और y के पॉजिटिव वैल्यूज ही लेने हैं आपको, दिस इज हाफ अपॉन हाफ कैंसिल आउट होगा, सो दिस इज 2 पाई माइनस tan इनवर्स 1 और tan 1 किसके लिए आता है पाई बाय 4, this will be 4 to the 8 pi
माइनस पाई बाय 4, यानी थीटा है आपका 7 पाई बाय 4। ओके, r मिल गया 1/√2 और थीटा है 7 पाई बाय 4। नाउ द पोलर फॉर्म ऑफ z is equal to 1/2 minus 1/2i is z is equal to r cos थीटा प्लस i sin थीटा, और आपका r है 1/√2 cos थीटा is 7 pi by 4 and here theta is again 7 pi by 4. So ये है आपका polar form, and for exponential form the exponential form of z is equal to 1/2 minus 1/2i is z is equal to r into e raised to I theta, that is z is equal to r है आपका 1/√2 into e raised to I theta is 7 pi by 4 r. ओके, अब ये 5 क्वेश्चन है होम असाइनमेंट के, ये आपको करके देखना है। यहाँ पे सामने आंसर्स भी दिए हैं, बराबर है। ये देखो, ये पहले दो तो डायरेक्ट है, ये जो 99 सम है इसमें रैशनलाइजेशन होगा, और ये जो 101 सब है इसमें भी रैशनलाइजेशन होगा ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके,